Hello बच्चों, let's read this question. The question says, how will you bring out the following conversion? इथीन टू एन ब्यूटेन। बच्चों इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हम इथीन को एन ब्यूटेन के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में और समझते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट को। की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों इस क्वेश्चन का? की कॉन्सेप्ट इज वुड्स रिएक्शन। क्या होगा बच्चों की कॉन्सेप्ट? वुड्स रिएक्शन। बेसिकली कि यार वुड्स रिएक्शन की बात करी जाए तो वुड्स रिएक्शन के अंदर होता क्या है, एक काइंड की ये रिएक्शन है जिससे हम हायर एल्केन्स को बना सकते हैं। हम इसके अंदर एक एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल हैलाइड्स को लेते हैं RX, और इसको ट्रीट कराते हैं बच्चों किसके साथ? सोडियम मेटल के साथ, Na मेटल के साथ। और सॉल्वेंट ले लेते हैं यहाँ पे ड्राई ईथर। जनरली सॉल्वेंट कौन सा लेते हैं यहाँ? ड्राई ईथर। मान लीजिए ये 2RX है और ये 2Na है, तो यहाँ पर बच्चों आर आर बन जाता है जो कि होते हैं एल्केन्स, और साथ में बन जाता है बच्चों NaX, 2Na। तो ये जो रिएक्शन होती है इसको बोलते हैं क्या बच्चों? वुड्स रिएक्शन। तो ओवरऑल क्या है, ये जो आर है ये आर के साथ इसको हमने एक तरीके से कपल कर दिया है और एल्केन्स बना दिया है। तो समझना है इसको अंदर क्या हुआ है बेसिकली। होता क्या है, अगर इसके मैकेनिज्म की बात करी जाए तो होता क्या है, यहाँ पर जो RX है, RX, इसको जब हम सोडियम मेटल के साथ ट्रीट कराते हैं तो सोडियम मेटल क्या करता है? Na+ के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। सिमिलरली एक और सोडियम मेटल होगा, ये भी Na+ के अंदर कन्वर्ट होगा बच्चों, और क्या देगा ये? एक इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ये जो Na+ बना है, यहाँ पर क्या होगा बच्चों? ये जो एक X है के पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक R के पास इलेक्ट्रॉन है। R अपने इलेक्ट्रॉन को लेता है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से R के पास Na दे देता है, तो ये R नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, R नेगेटिव के अंदर, और Na+ इसके साथ आ जाता है। सिमिलरली क्या होगा, X अपने इलेक्ट्रॉन को लेगा और एक इलेक्ट्रॉन ये वाला सोडियम मेटल इसको दे देगा। तो क्या देखने को मिलता है बच्चों? यहाँ पर X नेगेटिव बनेगा, X नेगेटिव जो Na+ के साथ मिलके क्या बना लेगा? NaX। ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर ये जो हुआ है इसको समझना है। एक इलेक्ट्रॉन आर के पास अपना था, एक इलेक्ट्रॉन एन ने दे दिया, तो ये बन गया आर नेगेटिव और Na+। इस तरह लिख सकते हैं, आर नेगेटिव Na+, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और इसी तरह एक्स के पास एक इलेक्ट्रॉन अपना था, एक इलेक्ट्रॉन उसको किसने दे दिया था? एक इलेक्ट्रॉन उसको Na ने दे दिया, तो वो Na+ और X नेगेटिव के अंदर बन गया। अब ये जो आर नेगेटिव Na पॉजिटिव बना है, ये क्या काम करते हैं? आर नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये क्या काम करते हैं? ये आर नेगेटिव है, न्यूक्लियोफाइल के सोर्स है। इसको हम अगेन एक आर एक्स दैट इज एल्काइल हैलाइड के साथ जब ट्रीट कराते हैं तो आर नेगेटिव यहाँ एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करता है, यहाँ से एक्स नेगेटिव निकल जाता है, जो अगेन Na+ के साथ मिल मिलके क्या बना लेता है? NaX, और यहाँ पे बन जाता है आर आर। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होती है, तो इसी का हम यूज करने वाले हैं। क्वेश्चन ने बोला है कि इथीन को किसके अंदर कन्वर्ट करना है बच्चों? इथीन को एन ब्यूटेन के अंदर कन्वर्ट करना है। अब एन इथीन क्या होता है इसको देखते हैं। इथीन होता है बच्चों CH डबल बॉन्ड CH2, CH2 को इथीन बोलते हैं, और एन ब्यूटेन क्या होता है? CH3 CH2 CH2 CH3। तो किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं इसको समझते हैं। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में ये जो इथीन है बच्चों, ये इथीन है, इसको हम ट्रीट करा देते हैं किसी एसिड के साथ, कंसंट्रेटेड HCl के साथ ट्रीट करा देते हैं, तो ये H+ होता है, Cl नेगेटिव। ये डबल बॉन्ड एज अ न्यूक्लियोफाइल इस पे काम करता है, इस पर अटैक करता है, H+ को अटैक करता है, यहाँ पर आ जाएगा CH3 और यहाँ पर आ जाएगा CH2 पॉजिटिव, एक कार्बन पर हाइड्रोजन ऐड हो गया होगा। अब ये जो Cl नेगेटिव है ये क्या काम करेगा? इस पर न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा, और यहाँ पर इस तरीके से ये रिएक्शन हो जाएगी, तो ये अल्काइल हैलाइड बना है। अब ये जो अल्काइल हैलाइड बना है इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं 2CH3CH2Cl, और इसकी रिएक्शन किसके साथ करा देते हैं? सोडियम मेटल के साथ करा देते हैं, 2Na के साथ। और क्या ले लिया हमने? ड्राई ईथर एज अ सॉल्वेंट ले लिया। तो आपको पता है कि इसके अंदर क्या हो जाता है एक तरीके से, यहाँ वुड रिएक्शन हो जाती है, यहाँ CH3CH2 अगेन क्या करेगा? CH3CH2 CH2 CH3 प्रोडक्ट बन जाएगा, और यहाँ पे आर आर प्रोडक्ट बनता है ना, ये आर है ये आर है, ये आर आर प्रोडक्ट बन गया है। साथ में यहाँ पर क्या बनेगा? 2NaCl। तो इस तरीके से आप एन ब्यूटेन बना सकते हो इथीन से। इथीन को आपने HCl के साथ ट्रीट कराया तो यहाँ एक एडिशन रिएक्शन हो गई है, और यहाँ पर एल्काइल क्लोराइड बना है, इथाइल क्लोराइड को आपने वुड्स रिएक्शन कराई है, तो यहाँ पे एन ब्यूटेन बन गया है। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।